आपको बता दें कि बिहार के नवादा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नवादा हत्याकांड में चिराग पासवान की खुली चेतावनी। कहा मिलेगी ऐसी सजा जो बनेगी सबसे बड़ी नजीर। जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन के ऊपर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया ने बिहार की राजनीति में नया भूचाल लाया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार में मॉब लॉन्चिंग की जो लीचिंग हो रहा है, नवादा की हत्या में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने विरोधियों को चेतावनी दी है, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मॉब लिंचिंग घटना पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान बिल्कुल स्पष्ट है। आपको बता दें कि नवादा मॉब लॉन्चिंग पर चिराग पासवान ने खुली चेतावनी दी है और बिहार के लिए 5 साल का रोड मैप क्या है, इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने नवादा में हुई मॉब लिंचिंग की अमानवीय घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे अपनी सरकार के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बनाया है। इंटरव्यू में एंकर ने 5 दिसंबर को नवादा में हुई उस घटना का विस्तार से जिक्र किया जिसमें एक व्यक्ति की चोरी के संदेह में पिटाई की गई। उसे रोककर उसका धर्म पहचान चेक किया गया, उसके शरीर पर पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। साथ ही ईंटों और छड़ों से पीटा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। अगर बात करें तो चिराग पासवान ने स्वीकार किया कि एक भी ऐसी घटना चिंता का विषय है और इस जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि वह इस घटना को लेकर उतने ही चिंतित थे और उन्होंने तुरंत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इसके लिए बातचीत की थी। अगर बात करें तो खुली चेतावनी और नजीर की भी मांग की गई है। उन्होंने मांग की इस मामले में अपराधियों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा नजीर बने जिसके बाद भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। उनका जोर इस बात पर था कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका पर भी अपनी राय रखी है। सम्राट चौधरी पर उन्होंने भरोसा जताया है। उन्होंने माना कि कानून व्यवस्था राज्य के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और उनमें भी क्षमता है कि वह इसे अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। नीतीश कुमार के संदर्भ में पासवान ने नीतीश कुमार के पूर्व कार्यकाल को भी याद किया, जहां उन्होंने जंगल राज से बाहर निकालकर राज्य को सुशासन दिया। लेकिन मौजूदा हालात में कुछ घटनाओं ने चिंता जरूर बढ़ाई है। बुलडोजर एक्शन और गठबंधन में तालमेल पर भी मतभेद नजर आ रहे हैं। गठबंधन में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर आ रही विरोधाभासी बयानों पर उन्होंने अपनी पार्टी का रुख भी जो है स्पष्ट रखा है। मतभेद नहीं है, न्याय की बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमने सामने आने की बात नहीं बल्कि न्याय की बात हो रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े कदम उठाने या न्यायालय के आदेश का पालन करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय से किसी स्थान पर रह रहे हैं उनके घर गिराने से पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि रातों रात ठंड के मौसम में किसी का घर तोड़कर उनको सड़क पर फेंक देना उनकी सोच नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के मंत्री का बयान इसी सोच से प्रभावित है कि पहले अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए जाएं, उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई की जाए। चिराग पासवान ने अपनी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच और राज्य के लिए अगले 5 वर्षों के प्रमुख लक्ष्यों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो नींव अभी तक नहीं रखी गई थी वो अब तैयार की जा रही है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देने का लक्ष्य है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच अब सरकार एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने अपने विभाग की अहम भूमिका बताते हुए कहा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते वहाँ पर प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों की कारपेट बॉम्बिंग करने की जरूरत है। एमएफएमई जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा युवतियों को उद्यमी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कैपिटा इनकम और राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनका अंतिम लक्ष्य पलायन को रोकना और राज्य के रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। उन्होंने धार्मिक पर्यटन को राजस्व बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम भी बताया है। साथ ही साथ निश्चित तौर पर नवादा मॉब लॉन्चिंग और बिहार के विकास पर चिराग पासवान के इंटरव्यू के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी अगर हम देखें तो उनकी राजनीतिक स्थिति और आर्थिक लक्ष्यों को ये दर्शा रहा है। इंटरव्यू में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की चुनावी सफलता और गठबंधन की राजनीति पर बात करते हुए अपने अटूट आत्मविश्वास को भी दर्शाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह लहर के भरोसे नहीं अपनी मेहनत के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ा था, उन्होंने बिहार में 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखा और अपनी पार्टी के लिए 5 में से 5 सीटें जीतकर वो लाए हैं। तो ये लहर नहीं बल्कि उनकी मेहनत थी। महुआ सीट पर आकलन करने की और जीत कर आने की भी एक उन्होंने बड़ी बात बताई। जब उनसे पूछा गया कि जब पार्टी के विधायक दल के नेता
राजू तिवारी को मंत्री न बनाए जाने और महुआ से जीते विधायक को मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया गया तो चिराग पासवान ने इसे अपनी चुनावी रणनीति की जीत बताया। उन्होंने एंकर को याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान एंकर ने महुआ सीट न जीतने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनकी मेहनत और उम्मीदवार के प्रति लोगों के रुझान के कारण उनकी जीत हुई। यह घटना उनके राजनीतिक आकलन की सटीकता को प्रमाणित करती है। बिहार में विकास योजनाओं के अलावा चिराग पासवान ने बिहार के आर्थिक स्वास्थ्य को लेकर एक ठोस लक्ष्य प्रस्तुत किया है। बजट में इजाफा करना अनिवार्य है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने बिहार के वर्तमान बजट के आंकड़े दिए। 14 करोड़ की आबादी के लिए 3,70,00,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, उन्होंने बताया कि इसमें जो कहीं ना कहीं इजाफा करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने माना कि यह बजट अपर्याप्त है और इसमें काफ़ी गुना इजाफा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी सोच और रणनीति तैयार है, जिसके परिणाम पर कैपिटा इनकम राज्य के राजस्व और इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि के रूप में सामने आएंगे। केंद्र और राज्य की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होना चाहिए, इसमें भी उन्होंने अपनी बड़ी बात कही है। राज्य में अपनी सरकार होने के लाभ को बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को धरातल पर भी उतारना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के लाभ चाहने पर भी विकास के कार्य नहीं होते और पैसे वैसे ही पड़े रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके केंद्रीय मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना PMFME है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के माध्यम से गांव देहात के युवाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपनी सरकार होने से इन योजनाओं को धरातल पर लागू करना आसान हो जाता है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण से जुटे छूटे उद्योग स्थापित हो सकेंगे और रोजगार के जो है वो सृजन हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में उन्होंने अपनी तमाम तरह की राय रखी है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जीत पर भी काफ़ी कुछ कहा है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने मॉब लिंचिंग के ऊपर भी बड़ा बयान दिया है और अब विरोधियों को भी ये सख्त निर्देश दे दिया है कि किसी के साथ भी अगर अमानवीय घटना होती है तो उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा ऐसी कोई घटना करने से पहले, ऐसी कोई गलती करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचे। साथ ही साथ चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति पर भी अपनी पूरी नज़र बनाए रखी है। इसके अलावा बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में भी चुनाव लड़ने के बारे में विस्तार से सोच रही है और इसके ऊपर भी फैसला होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ बंगाल के अलावा चिराग पासवान का ये प्लान है कि वो पूरे भारत में चुनाव लड़ें और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का स्तर तक ले जाएं और उसको एक दर्जा दिलाएं। और चिराग इसमें कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का विस्तार करने में आप पूरी तरीके से गंभीर हैं और अपनी गंभीरता से पार्टी का विस्तार करने के बारे में वो सोच रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।